अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें। आज हम अपनी इस कथा में आपको भगवान शिव के बारे में बताएंगे। भगवान शिव ने कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा करके अपने भक्त के अस्तित्व की रक्षा की और कैसे दुनिया के सामने अपने भक्त की लाज बचाई। आज हम आपको एक ऐसी कथा से रूबरू कराएंगे जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका अपने गांव में बहुत मान सम्मान था। उनका नाम माई गौरी था। गांव वाले उन्हें प्यार से माई बुलाते थे। जो भी ब्राह्मण या गरीब या कोई भी व्यक्ति उनके घर जाता था वह कभी भी खाली पेट वापस नहीं जाता था। माई गौरी उसे भोजन कराकर ही भेजती थी। वह बहुत धार्मिक औरत थी। वह भगवान शिव में बहुत मानती थी और सच्चे हृदय से बेसहारा और भूखे लोगों की सेवा करती थी और उन्हें खाना खिलाती थी। माई गौरी नित नियम से मंदिर की आरती करती थी और गरीबों को खाना खिलाती थी। एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन वह सेवा ना करे। माई गौरी का एक बेटा भी था जो अपनी माँ के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा लोगों की सहायता करता था और माँ के हर हुक्म का पालन करना अपना कर्म मानता था। लोग माई गौरी का सम्मान करते थे और जब वो गरीब लोगों की सेवा करती थी तो उसमें योगदान भी देते थे। गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो माई गौरी का सम्मान ना करता हो, अतः जो उनकी बात ना मानता हो। देखते ही देखते समय बीतता गया। माई गौरी का बेटा अब बड़ा हो गया था और उसकी शादी पास के गांव में तय हो गई थी। उस समय यातायात के साधन कम थे। एक गांव से दूसरे गांव जाने में नाव का सहारा लेना पड़ता था, अतः नाव से होकर जाना पड़ता था। अब 50 लोगों की बारात जाने के लिए तैयार थी, लेकिन माई गौरी ने अपने ही बेटी की शादी में जाने से मना कर दिया क्योंकि वह यह सेवा नहीं छोड़ना चाहती थी। उनको लगता था कि अगर वो बारात में चली गई तो ये लोग भूखे ही रह जाएंगे। सभी लोगों ने उन्हें साथ चलने के लिए कहा। सभी रिश्तेदारों ने, उनके पति ने, बेटे ने, सबने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन माई गौरी ने किसी की एक भी नहीं सुनी और जाने से मना कर दिया। अंत में सभी लोगों ने सम्मान पूर्वक उनका फैसला स्वीकार किया। माई गौरी ने अपने बेटे से कहा, तू जाकर मेरी बहू को लेकर आ, मैं घर में ही तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब सभी लोग इकट्ठा होकर एक नाव में बैठ गए और नाव वहां से रवाना हुई। पर जैसे ही नाव नदी के बीच पहुंची और अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और साथ ही साथ तेज तूफान चलने लगा, जिसकी वजह से नाव का 3-4 झटके लगना स्वाभाविक था और कुछ समय के बाद नाव नदी में पलट गई और नाव के साथ साथ सभी लोग नदी में डूब गए। लेकिन इस बात का जब माई गौरी को पता चला तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो गया और रोते रोते उन्होंने अपनी सेवा करने की सोची और अपनी सेवा रोते रोते ही पूरी करी। अब जब भी माई गौरी उस नदी के पास से गुजरती थी तो मन ही मन भगवान से गिला करती थी कि इस हादसे को हुए 10 साल हो चुके थे और मन ही मन में भगवान के प्रति अपना गुस्सा प्रकट करती थी। धीरे धीरे समय बीत गया, 10 साल हो गए, लेकिन
वो अभी भी पहले की तरह ही सच्चे हृदय से सेवा कर रही थी। और कुछ समय बाद गांव में एक ज्ञानी साधु आए। जब माई गौरी को इस बात का पता चला तो वह भी उस साधु के पास गई और उनके पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। साधु ने माई गौरी से कहा, तुम क्यों भगवान शिव से गुस्सा हो? जो आया है उसने एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो तुम क्यों उदास रहती हो? साधु की बात सुनकर माई गौरी ने उत्तर दिया, मैंने हमेशा सच्चे हृदय से भगवान की पूजा की, लोगों की सेवा की, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरा सब कुछ एक पल में ही खत्म कर दिया। क्या मेरी सेवा का यही फल दिया मुझे? तब साधु ने कहा, तुम घर जाओ और घर जाकर सच्चे दिल से खाना बनाओ और खाना बनाकर नदी के पास ले जाना और वहाँ जाकर मरे हुए लोगों को याद करना। अब माई गौरी ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि साधु महाराज ने बताया था। वह नदी के पास खाना लेकर पहुँचे और दुखी मन से मरे हुए लोगों को याद किया। तो लोगों ने उस नाव को नदी से बाहर निकलते देखा जिसमें सारे बाराती बैठे थे। जब उन बारातियों को इस बात का बताया तो बारातियों ने कहा कि उन्हें कुछ भी याद नहीं कि नाव पलटी थी या नहीं। और यह सब कुछ देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। देखिए भगवान शिव ने कैसे अपने भक्त की लाज बचाई और कैसे मरे हुए लोगों को जिंदा कर अपने भक्त की भक्ति की रक्षा करी और भक्ति का सबूत दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ चमत्कार हुआ है तो हमें लिख भेजें aatujala92@gmail.com ताकि हम लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पुनः फिर भेंट होगी एक नई